पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सब के लिए हमारे उद्धार और कल्याण का बहुत ही सुगम मार्ग वर्णन कर दिया। वह पथ हमें दे दिया जो सहज योग है, नाम का जाप, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलाप अति सुगम है, सहज है, अनुभवगत वार्ता है और अपने व्यवहार में ले आने में अति सुगम है। वह सभी मार्ग, वह साधन हमें बता दिया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं 8वें अध्याय में 11वें श्लोक में, साधक गुरु महाराज के वचनों का पालन करता हुआ जब ये अध्ययन करता है तो निश्चित रूप से यह साधना कठिन है। क्यों कठिन है? अब साधक के पास इतनी आयु तो रह नहीं गई कि चारों वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेवे। इतनी आयु नहीं बची कि चारों वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन करके अपना आचरण उसके अनुसार कर लेवे। फिर इसमें आता है ब्रह्मचर्या का पालन करता हुआ। अब वह भी अवस्था नहीं कि पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्या का पालन कर लिया जावे। तो मानव, मेरा उद्धार होगा कैसे, कल्याण होगा कैसे? तो गुरुदेव की शरण को प्राप्त किया। गुरुदेव ने सहज योग दे दिया। यह सारा ज्ञान एक तरफ, नाम का जाप एक तरफ। आज के पाठ में भगवान कह रहे हैं, जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, हमारा इष्ट राम अक्षर है, जिसमें वीतराग यति जन, वीतराग राग द्वेष से रहित यति जन प्रवेश करते हैं, और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्या को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूंगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके, मन को हृदय में रोककर और अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण में स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है, वह परम गति, परम पद को जाता है। इन श्लोकों में गुरु महाराज की उस वाणी को याद करना होगा जब एक साधक ने कहा श्री स्वामी जी महाराज से, स्वामी जी महाराज आपके पैर बड़े गोरे हैं, बड़े साफ हैं। महाराज ने कहा, क्यों ना हो, यह मेरा शरीर घर है, निवास स्थान है मेरे राम का। इसमें राम निवास करते हैं। वह मूर्त, वह नाम मेरे भीतर विराजमान है। वह पुजारी ही कैसा जो मंदिर को गंदा रखे। इसको स्वच्छ रखना यह तो मेरा कर्तव्य है। परंतु गुरु महाराज की इस वाणी से केवल शौच और पवित्रता
ये यहां दोनों से तात्पर्य है, बाहर से भी अंदर से भी। महाराज ने कहा ये मेरे राम का निवास स्थान है, घर है। प्रत्येक मानव, प्रत्येक आत्मा, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। मुझे ये घर, ये शरीर प्राप्त है रहने के लिए। अब अगर इस घर को बाहर से और अंदर से गंदा रखा जाएगा तो व्यवहारिक जीवन में ले लीजिएगा, एक मानव अपने घर में रहता है, बाहर से भी उसको साफ सुथरा सुंदर बनाता है और अंदर से भी मलिनता, गंदगी नहीं इकट्ठे होने देता, अन्यथा बीमार पड़ जाएगा। इसी प्रकार आत्मा इस घर में रहते हुए अगर बाहर तो स्वच्छ कर लिया, शौच जल से इसको पवित्र कर लिया, परंतु अंदर अगर गंदगी इकट्ठी की हुई है तो आत्मा, इस घर में रहने वाला, अंदर की गंदगी के कारण नीच जोनियों में प्रवेश कर जाएगा। अंदर स्वच्छ पवित्र रखा हुआ है तो ऊपर उत्तम लोकों में यह प्रवेश कर जाएगा। अंदर बाहर स्वच्छ रखने का सर्वोत्तम साधन है नाम सिमरन, जिसे अक्षर ब्रह्म कहा गया। अब इस पाठ में भगवान ने कहा इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके, ये हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सब के द्वारों को संयम करके, अब इंद्रियों को संयम तो कर लिया, हाथ पांव इत्यादि कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां, इनको संयम में कर लिया कि मुझे अनुचित कहीं पर नहीं विचरना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है। इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, परंतु मन को, मन की बागों को खुला छोड़ दिया। जिस प्रकार एक घर में कोई सोने से पहले अपने सभी द्वार दरवाजे बंद कर लेता है कि मैं सोने लगा हूं तो घर में कोई चोर प्रवेश ना कर जावे, भीतर से कुछ चुरा ना लेवे। ये तो वही अपने सारे द्वार तो बंद कर लिए इंद्रियों के, परंतु जिस प्रकार घर का कोई बच्चा उस द्वार को अंदर से खोल देवे तो हानि तो होगी। इंद्रियों को तो कंट्रोल में कर लिया, परंतु मन को खुला छोड़ दिया। मन को हृदय में रोककर इस घर में इंद्रियों को तो अपने वश में किया है, अगर मन को वश में ना किया तो इंद्रियों का वश में करना निरर्थक हो जाएगा। मन इतना बलवान है, ये इंद्रियों को अपने साथ ले बाहर होता है, उनको संयम में नहीं रहने देता। अब बुद्धि अगर साथ हो जावे तो मानव का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता। गुरु महाराज ने वर्णन किया, इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके, मन को हृदय में रोककर, अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर
योग धारण में अब स्थिर अभ्यासी एक अक्षर हमें राम प्राप्त हुआ है, इसलिए राम की बात कहते हैं। राम नाम का जाप करें। अब गुरु महाराज ने सुगम साधन दे दिया। इतनी आयु नहीं बची कि सभी वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया जावे। इन वेदों का सार दे दिया। अपने कर्तव्य कर्म का पालन, अपने इंद्रियों को संयम, मन को अपने हृदय में टिका करके तू नाम का जाप कर। यह सुगम है, कठिन नहीं है। इधर उधर ना भटकने देना। अब मानव अगर कहे कि मेरे अंदर से क्या चोरी हो जाएगा, अपार दौलत है इस शरीर में जो तेरे को तेरा उद्धार और कल्याण करने में सहायक है। किसी दुर्बुद्धि से वार्तालाप करने से तेरा विश्वास भी डामाडोल हो जाएगा। जो तेरा विश्वास की पूंजी है, जो तेरी स्थिरता की पूंजी है, वह चोरी कर लेगा और मन भटकने लगेगा। मन को समझाया जा सकता है, पुचकारा जा सकता है, हठ से, दंड से इसको नहीं बदला जा सकता। यह और हठी हो जाएगा। तुम्हारे मन को कोई दूसरा, वह तेरी पूंजी जो तेरे विश्वास की है, तेरी दृढ़ता की है, उसको चोरी कर लेगा। इसलिए अपने मन को अपने पास रखना है। किसी अनुचित कार्य में इसको नहीं लगाना है। इस प्रकार जब तू एकाग्रता से, भगवान ने कहा, अपने आप को अपना वशीकार करके अपने अधिकार में लेकर जब तू नाम का जाप करेगा, तो नाम का जाप करते हुए कितना करेगा? सांस सांस से सिमर सुजान, हर सांस के साथ जाप करेगा। ये अभ्यास है कि सारी प्रकृति उस परमेश्वर के अधीन है, मैं भी उसके अधीन हूं। अनुकूलता और प्रतिकूलता में समवृत्ति रख करके नाम सिमरन के साथ अपना गहरा नाता जोड़ लेवे। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित मुझको स्मरण करता है। अब दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान का मार्ग है, एक ये सिमरन और चिंतन का मार्ग है। उस मार्ग पर तो इतनी आयु नहीं बची कि उसको भी मैं पूर्ण कर लूं और इसको भी कम से कम एक पर दृढ़व्रती हो जाए। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित मुझको स्मरण करता है, उस नित योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। भगवान ने स्वयं ही कह दिया। और किसी कर्म कांड की तुझे जरूरत ही नहीं है। पूर्ण गुरु का मिलाप करवा दिया, पूर्ण गुरु ने नाम दे दिया। अब जो तेरा कार्य बचा है, जितनी तेरी आयु बची है, अब तुझे क्या करना है? अनन्य चित्त, इधर उधर नहीं भटकना है। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नियम से नित मुझको स्मरण करता है, उस नित योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय